तो बच्चों अब हम करने वाले हैं थ्योरम 15.7 और 15.7 क्या कहता है। 15.7 ये कहता है बच्चों कि इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, कि अगर कोई भी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सम, ठीक है, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का जो सम है, ये वाला जो सम है, जैसे कि a प्लस सी, ठीक है, और डी ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहता है थ्योरम 15.7 ये कह रहा है कि अगर कोई भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो भाई जो, अगर वो 180 डिग्री है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक। अभी साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब ये होता है बच्चों की सर्कल के अंदर, सरकमफेरेंस पे, सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, और सरकमफेरेंस पे ही होगा ये क्वाड्रिलेटर। मतलब देखो सरकमफेरेंस पे टच करेगा, 1 2 3 और 4, सरकमफेरेंस के ठीक ऊपर पे, सर्कल के ऊपर पे ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए। इसी को बोलते हैं साइक्लिक, और यही मुझे प्रूव करना है इस पे। अब तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एजम्पशन करेंगे, हम लेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी बात को झुटला देंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन में आएंगे कि भाई देखो ये तो अब जो मैंने बोला था वो हुआ नहीं, तो भाई ये वाली चीज होगी। जैसे कि हम अंडर रूट 2 वाले में करते थे, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इससे प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में भी मैंने एजम्पशन वाला लिया था ना क्वेश्चन। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो एंगल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री हैं, इन दोनों के सम, कोई भी अपोजिट एंगल के सम अगर 180 डिग्री है तो भाई वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब कि वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे उसके चारों पॉइंट्स होने वाले। तो ये मुझे प्रूव करना है, तो देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट करता हूँ मैं दो फिगर्स में ऐसे बनाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सर्कल लिया, यहाँ पे मैं एक और सर्कल लिया। दो फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो मैं अभी बताता हूँ, चलो। एक ये, 2 3, ठीक है, और ऐसे करके मैं एक यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे करके मैं इसको, चलो मैं इसको बहुत अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने दो, मुझे ये प्रूफ करना था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर कोई भी अपोजिट साइड ऑफ एंगल अगर 180 डिग्री है तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। तो मैं यहाँ पे ना दो एग्जांपल बनाया हूँ, एक को मैंने सी को बाहर किया है और एक सी मैंने यहाँ पे अंदर किया है, ठीक है। दो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिए। तो मैंने ये दोनों फिगर बनाए और ये लेट किया है मैंने, दोनों फिगर क्या है, नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक पता है ना आपको, नॉन साइक्लिक मतलब वो होता है, नॉन साइक्लिक मतलब कि इसके चारों पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस में नहीं है। तो देखो एक पॉइंट बाहर है और एक पॉइंट इसका अंदर है, अंदर कहीं यहाँ पे है, इसमें चिपका हुआ नहीं है, अंदर कहीं है, इस पे चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। ये आप, ये चिपका हुआ नहीं है, कहीं अंदर कहीं है, इधर कहीं है, लेट सपोज इधर है, ये चिपका हुआ नहीं है इस सर्कल से, ये इधर कहीं है, ठीक है, ये चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब हमें पता है, हमें पता है कि भाई जो एंगल डी है ये एंगल बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। जो एंगल डी होगा ये एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इक्वल नहीं होगा। एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के सम वो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। और हमें पता है प्रीवियसली, ये देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए है या एंगल ई के, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे और यहाँ पे भी देखो, हाँ बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए है प्लस एंगल ई है वो भी कितना है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। मैं इन दोनों फिगर से ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। और हमें प्रीवियसली हमें पता है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री के बराबर है, जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे जो मैंने बनाया था ये, ठीक है। तो मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, इक्वेट करूँ, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँ, ठीक है,
इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पे क्या आने वाला है, देखिए ये देखो 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल ई। और देखो एंगल ए से एंगल ई कट गया तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ई के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर हो गया। पर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जो एंगल सी है ये तो बाहर है और एंगल ई अंदर है। तो भाई इस केस में और फर्स्ट वाले केस में तो ये बाहर है, ठीक है, सी बाहर है और ये अंदर है। और सेकंड वाले केस में ई वहीं पे है जहां पे पहले था ही, पर सी यहाँ पे अंदर हो गया। तो इन दोनों के केस में मैं ये नहीं बोल सकता, दोनों के केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात को कि भाई यहाँ पे तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई बोल रहा है और जो मैंने फिगर बनाया था इसको ये बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर रहा। इस केस में तो ये हो जा रहा है कि भाई जो एंगल ई है वो एंगल ई के एंगल ई है जो वो एंगल सी के इक्वल नहीं है। क्योंकि भाई देखो बहुत अच्छे से देखना कि एंगल ई एंगल सी के यहाँ पे इक्वल नहीं लग रहा क्योंकि देखो पहला फिगर में बाहर है, दूसरे वाले फिगर में अंदर है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कैन बी इक्वल्स टू द इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का और ये इंटीरियर एंगल है, तो कभी तो ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने लेट किया था ना, ये जो मैंने लेट किया था कि दो नॉन साइक्लिक है, ये क्या हो गया, जो मैंने लेट किया था, जो मैंने सपोजिशन किया था, या जो मैंने जो मैंने लिया था वो गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अवर जो मैंने अपना अजम्पशन लिया था कि भाई ये एक बाहर है एक अंदर है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अवर assumption is wrong। तो ये मेरा assumption wrong हो गया और ऑब्वियस सी बात है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये अंदर होगा, ऐसे होगा ए बी सी डी, ये ऐसे साइक्लिक होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या बोलते हैं assumption is wrong है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए बी सी डी होगा वो क्या होगा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना। तो बड़ा इजी है ये, इस पे सारा एजम्पशन का खेल है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ऐसा है ना।